हेलो एवरीवन, बोर्ड बॉय में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए बाबू, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस को खत्म कर देंगे, क्योंकि उसका अंतिम लेसन, 5वां लेसन लोकतंत्र की चुनौतियां आज हम लोग करने वाले हैं। और हिंदी में 9वां लेसन काव्य खंड का हमारी नींद, जो कि बीरेन डंगवाल जी ने लिखा है, उसके ऑब्जेक्टिव को क्लियर किया जाएगा। और संस्कृत में प्रत्येक कल से चालू हुआ है, ठीक है, लगातार 4-5-6 दिन तक चलने वाला है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और खूब बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, और जिसका आंसर पता हो तो आप भी बताइए। चलिए, तो सामाजिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5वां लेसन लोकतंत्र की चुनौती है। पहला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व यानी पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो जब पहले पूछेगा तो याद रखेगा 10% थी। कितनी थी? 10%। लेकिन अभी एगो चीज ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब पूछे 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो याद रखिएगा 10.86% थी, ठीक है। ये पहले वाला है 10%, यानी 15वीं लोकसभा के चुनाव के पहले, और ये 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी इतनी थी। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? ध्यान दीजिएगा। मजबूत जनमत, निरक्षर नागरिक, मजबूत सेंसर बोर्ड, नियंत्रित मीडिया और प्रेस। बताइए क्या होगा इसके? याद रखिए, मजबूत जनमत होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? किसने कहा था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन तो आप देख ही लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? क्या बाधा है? अशिक्षा भी है, गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है, एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो याद रखिएगा, घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। चलिए, अगला है, आंग सान सू की का, हाँ ये पूरा नाम है, आंग सान सू की, ठीक है, का संबंध किस देश से है? किस देश से था? तो म्यांमार से था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? आजादी के समय से ही हमारे देश भारत में ही लोकतांत्रिक सरकार है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ अब हिंदी, तो हिंदी में वही 9वां लेसन करने वाला है, हमारी नींद। ओके, ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन। जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा, दुष्चक्र में सृष्टा के लिए बीरेन डंगवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो याद रखिएगा, धमाके से देवी जागरण हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता कहां से ली गई है? हमारी नींद कविता कहां से ली गई है? तो याद रखिएगा, ये दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? नींद किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा, आलस का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है बाबू, कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो संघर्ष है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया? किस कवि में? तो बीरेन डंगवाल जी ने किया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा, 1991 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? किसने किया? तो बीरेन डंगवाल जी ने किया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ अब संस्कृत है, तो संस्कृत में प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा, 30 गो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कर लिया है, आज उसके आगे हमको करना है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है बाबू, हस जोड़ कत्वतु, हस जोड़ कत्वतु में कौन सा शब्द बनेगा? यानी कौन सा शब्द बनेगा? तो याद रखिएगा, हसितवान बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिएगा, तुमुन प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, मानव में कौन सा प्रत्यय है? मानव में कौन सा प्रत्यय है? तो मानव में अड़ प्रत्यय होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला है अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो याद रखिएगा टाप है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लघु जोड़ तरफ में से कौन सा शब्द बनेगा, लघु जोड़ तरफ से कौन शब्द बनेगा, तो याद रखिएगा लघुतरम बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है पटु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा, पटु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखिएगा पटुता बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगत्य में कौन सा प्रत्यय है, आगत्य में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा आगत्य में लेप प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है भू जोड़ सत्री से कौन सा शब्द बनेगा, भू जोड़ सत्री से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखिएगा भवत शब्द बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू राजन जोड़ नीप से कौन सा शब्द बनेगा, राजन जोड़ नीप से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखिएगा रागी बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो टाप स्त्री प्रत्यय है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू सुंदरतम, सुंदरतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, सुंदरतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो याद रखिएगा तमप है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है मनुष्य जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा, मनुष्य जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखिएगा मनुष्यत्वम बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू प्रच्छ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, प्रच्छ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखिएगा प्रच्छित्वा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पठनम, पठनम में कौन सा प्रत्यय है, पठनम में कौन सा प्रत्यय है, तो लयुट प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीमन जोड़ डाप, सीमन जोड़ डाप से कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखिएगा सीमा शब्द बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो नीप है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है अजह जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा, अजह जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखिएगा अजा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गमनम में कौन सा प्रत्यय है, गमनम में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा लयुट प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है देव जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा, देव जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा, तो देवत्वम बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है प्रणमय में कौन सा प्रत्यय है, प्रणमय में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा लय प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है बाबू मानवह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, मानवह में कौन सा तद्धित प्रत्यय, याद रखिएगा अड़ प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है गुरु जोड़ इष्ठन से कौन सा शब्द बनेगा, गुरु जोड़ इष्टम से कौन सा शब्द बनेगा, तो गरिष्ठ बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है साधक जोड़ टाप में कौन सा शब्द बनेगा, यानी साधक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखिएगा इसका साधिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो नीश है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है नारी में कौन सा प्रत्यय है, नारी में तो डीप प्रत्यय है, नीप प्रत्यय है, नीप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है लघुतरह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, लघुतरह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो याद रहेगा तरप तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है दृश्य जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, दृश्य जोड़ कत्वा से कौन शब्द बनेगा, तो याद रखिएगा दृष्टवा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है पठ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, पठ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखिएगा पठित्वा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है श्रु जोड़ तुमुन का निष्पन्न रूप क्या होगा, श्रु जोड़ तुमुन का निष्पन्न रूप क्या होगा, तो याद रखिएगा श्रोतुम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है वृदह का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, वृदह का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, तो याद रखिएगा वृदह जोड़ वृद्ध जोड़ कत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब विज्ञान है, तो विज्ञान पढ़िए संदीप सर से। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी फिजिक्स में जो हम लोग शुरू किए थे लोग मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे लोग। आज की इस क्लास में उसमें बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब कंप्लीट हो जाएंगे और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। ओके, देख पा रहे क्वेश्चन नंबर लिखे यहाँ पर, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो देखिए अब प्रिज्म ऐसा देखेंगे लोग, ये क्या है, प्रिज्म है। तो प्रिज्म में क्या होता है, 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार। तो 3 आयताकार 2 त्रिभुजाकार, कुल कितने फलक हुए, 5। तो कितने सतह से घिरा होता है, 5। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। जब स्पेक्ट्रम बना था या श्वेत प्रकाश जाता है या जब वर्ण विक्षेपण होता है
तो किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? बैगनी होता है, तो बैगनी का झुकाव सबसे अधिक होता है, और सबसे कम झुकाव किसका होता है? लाल रंग का होता है। इसमें बोला किस किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? किसका होता है? बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7 रंग। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? अभी देखे थे किस रंग का विचलन विचलन सबसे कम है? तो सबसे कम होता है लाल रंग का। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए। ए टिक कर देंगे। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग के किरण का विचलन अधिक होता है? अभी कुछ देर पहले आया था, किसका सबसे अधिक है? बैगनी का है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। तो ऑप्शन नंबर डी होगा प्रिज्म। प्रिज्म से क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है, इसलिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए नीला, बी हरा, सी लाल। तो नीला, हरा, लाल ये तीनों के तीनों क्या है? प्राथमिक वर्ण है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। इनमें सभी। प्राथमिक वर्ण कहने का मतलब क्या हुआ? इन तीनों रंग की सहायता से, इस होता है ना, दो कलर मिलाएंगे तो एक नया कलर बनेगा। यही 3 कलर है ना, तो कॉम्बिनेशन बना बना कर आप 7 रंग प्राप्त कर सकते हैं। ओके, इसलिए इन तीनों को क्या बोला जाता है? प्राथमिक वर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए कांच की सिल्ली से, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रिज्म। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी प्रिज्म। अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है? प्रकीर्णन कारण होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य, ध्यान देंगे यहाँ बोला है प्रकाश, जो सूर्य से प्रकाश आता है ना, प्रकाश, उसके 3 अवयव होते हैं। कौन कौन? जैसे आप लोग पढ़े होंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग, उसका ट्रिक होता है रामी भक्सी, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे, गामा रे। तो सूर्य से प्रकाश आता है ना, सूर्य से, तो ये 3 लाइट आता है। ये वाला इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरण, विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरण। क्या होता है पराबैंगनी किरण? तो हमें सिर्फ दृश्य प्रकाश दिखाई देता है, बट यहाँ दृश्य प्रकाश नहीं लिखा है। यदि सिर्फ दृश्य प्रकाश होता है ना, तो इसका न्यूनतम होता है 450 नैनोमीटर, कहीं कहीं 400 नैनोमीटर भी दिया रहता है। बट यहाँ ऑप्शन में न्यूनतम तरंगदैर्ध्य है, ऑप्शन ने दिया है 550, 380, 100 नैनोमीटर, 760 नैनोमीटर। तो अब दृश्य प्रकाश होता है 450, और बताते आपको इधर से इधर जाने पर ना आवृत्ति बढ़ता है, तरंगदैर्ध्य घटता है। तो जब दृश्य प्रकाश 450 है, तो अल्ट्रावायलेट की इससे कम होगा, तो कम होगा तो 450 से कम कौन है? इसमें देखिए तो ऑप्शन नंबर बी दिए, तो बी टिक करेंगे। 100 भी है, बट बता दें आपको ये जो 380 नैनोमीटर है ना, ये पराबैंगनी किरण से रिलेटेड है। तो बोला गया प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? ऑप्शन ए जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, जल कण द्वारा अवशोषण, तो अवशोषण कारण होगा नहीं, वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए होगा, जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्या था? इंद्रधनुष रंगीन दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। यह सवाल आप लोग को प्रकाश संश्लेषण जो है ना क्वेश्चन पोषण, उसमें भी सेम टू सेम मिला था, और यहाँ भी क्वेश्चन मिल गया। तो सवाल ये प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम सबसे प्रभावी रंग कौन है? तो किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ए टिक कर देंगे, लाल रंग सबसे अधिक प्रभावी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है? और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? अग्रिम सूर्योदय कहते हैं। तो अग्रिम सूर्योदय क्यों होता है? ऑप्शन ए दिया परावर्तन, बी दिया वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसका आंसर क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन क्या होगा? बी। बी टिक कर देंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन का अग्रिम सूर्योदय या विलंबित सूर्यास्त होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, तारे के टिमटिमाने कारण क्या है? क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? किसका दर्शाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन यानी प्रकाश को अपवर्तन को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रकाश को अपवर्तन का टिक करें, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो ओजोन लेयर जो होता है किसको अवशोषित कर लेता है? पराबैंगनी किरण को, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी। सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? तो अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन किसका होता है? रेले का नियम पढ़े थे लोग, उस नियम के अनुसार क्या था? यदि तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो प्रकीर्णन घटेगा। तो ये बोला गया
प्रबलता से प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्ध्य के चतुर्थांश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिसका प्रकीर्णन अधिक होगा ना उसका तरंगदैर्ध्य कम होगा। तो अब एक नया क्वेश्चन बन गया, क्या बोला, अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करेगा तो अधिक प्रकीर्णन उसी का वजह से तरंगदैर्ध्य कम हो। तो तरंगदैर्ध्य कम किसका है इसमें देखिए, तो ट्रिक ऐसे कीजिए, पढ़े चलो ना, बे जा नी ह पी ना ला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ओके, हम जानते हैं से तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, तो इसमें हम कहते हैं किसका तरंगदैर्ध्य कम है, किसका, तो ऑप्शन देखिए लाल, तो लाल यहाँ पर है, नारंगी यहाँ पर है, हरा यहाँ पर है, नीला यहाँ पर है। अब तो इस से तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, तो किसका तरंगदैर्ध्य कम है इसमें, नीला का तरंगदैर्ध्य कम है। किसका तरंगदैर्ध्य कम है, नीला का तरंगदैर्ध्य कम है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, किसका होता है, लाल रंग का होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टिक कर देंगे। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, तो सबसे अधिक कौन करेगा, बैगनी। देखिए एक मिनट यहाँ पर क्या दिया, वायुमंडल में कौन सा वर्ण, ऑप्शन के अनुसार देखना होगा ना, ऑप्शन दिया है लाल, देखिए तो लाल यहाँ पर है, बी दिया है नीला, नीला यहाँ पर है, सी दिया है पीला, पीला यहाँ पर है, डी दिया है नारंगी यहाँ पर है। तो इनमें सबसे इधर कौन, नीला है ना, नीला, तो नीला का तो इन चारों ऑप्शन में सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका है, नीला का है, तो नीला का तरंगदैर्ध्य कम, तो प्रकीर्णन रहेगा, ऑप्शन क्या होगा, बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला बता दें, वायुमंडल में नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए आसमान कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रदर्शित होता है, काला होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, तो बी टिक करेंगे। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, क्यों होता है, प्रकीर्णन कारण, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी, बी टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन नहीं है, तो इस तरह क्या होता है, आज का क्लास कंप्लीट होता है। बता दें अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। चलिए इसके साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।